और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, सीएम जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, हिमाचल कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। हिमाचल कैबिनेट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, फेरबदल किए जा सकते हैं, कई विभागों के बदले जा सकते हैं मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की, कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं। विधानसभा सत्र को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया है। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र को लेकर भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि कोरोना के कारण ये विधानसभा सत्र जो है वो नहीं होगा, सितंबर में करेंगे विधानसभा सत्र पर विचार। अब जो आगे का विचार किया जाएगा विधानसभा सत्र को लेकर, तो वो भी अब सितंबर में किया जाएगा। तो बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हिमाचल कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बता दें कि कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं। फेरबदल की जो सूचना आ रही है उसके अनुसार कई मंत्री बदले जा सकते हैं। और उसके अलावा जो विधानसभा सत्र को लेकर प्रश्न पूछा गया जयराम ठाकुर से, तो उसके जवाब में भी उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया है, सितंबर में इसको लेकर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हिमाचल से, जहां आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है, जिसमें हिमाचल कैबिनेट में फेरबदल की बात कही गई है। तो हिमाचल कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बता दें कि ये फेरबदल कई विभागों के अंदर हो सकता है, जहां कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं। विधानसभा सत्र को लेकर भी जयराम ठाकुर ने बताया है कि अभी विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा, इसको लेकर विचार किया जाएगा। उसके लिए भी उन्होंने सितंबर के लिए बात कही है। तो कोरोना के कारण ये भी बताया है, उन्होंने कारण भी बताया है कि कोरोना की वजह से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, सितंबर में विधानसभा सत्र को लेकर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिमाचल कैबिनेट मंत्री में फेरबदल हो सकता है। कई विभाग ऐसे हैं जहां मंत्री जो है वो बदले जा सकते हैं। और इसके अलावा विधानसभा सत्र को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। विधानसभा सत्र को टालने की बात कही है, कोरोना के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। और अब विधानसभा सत्र को लेकर जो आगे का चिंतन मंथन होगा, उस पर जो विचार होगा वो भी सितंबर में होगा। तो बता दें कि बड़ी खबर, जहां अब विधानसभा सत्र को लेकर सितंबर में विचार करने की बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही है। इसके अलावा उन्होंने कई विभागों के मंत्रियों के फेरबदल की बात भी कही है। तो बड़ी खबर है, जहां हिमाचल कैबिनेट के अंदर बड़ा फेरबदल हो सकता है, कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं। तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की ये जो तमाम बातें हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, काफी महत्व रखती है, क्योंकि कैबिनेट में कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, कौन कौन से विभाग हो सकते हैं जिसमें मंत्री बदलने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय जो है, क्योंकि जयराम सरकार में नए नए डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जहां एक तरफ पहले अध्यक्ष पद का जो है वो उसकी नियुक्ति की गई, और उसके बाद पार्टी के बाद जो है वो अगला कदम राज्य सरकार का यही था कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है वो आगे का कदम बढ़ना था, और वो आज हुआ भी ऐसा ही। और जो जनता टीवी पिछले कल से लगातार खबर दिखा रहा था, आज उस पर मोहर भी लगी है। वही नाम जो देर शाम जो है जिनको लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास गए थे, वही नाम जो है वो रहे, और आज उन्होंने ही शपथ ली है। सबसे पहला नाम जो था वो सुखराम चौधरी का था, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, जो कि पांवटा साहिब से विधायक हैं। इसके अलावा जो राकेश पठानिया हैं, लंबे अरसे से ये दोनों ही नेता, ये तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह इन दोनों ही बड़े नेताओं को मिल सकती है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं दोनों ही। वहीं तीसरा नाम जो है वो राजेंद्र गर्ग का है, जो क्योंकि तीसरा नाम इसलिए अहम है अपने आप में, क्योंकि पहली बार विधायक जो है वो घुमारवीं के बने हैं और बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में जिला बिलासपुर को भी, क्योंकि गृह क्षेत्र जो है जिला बिलासपुर जेपी नड्डा का है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो ऐसे में एक बड़ी बात है कि उनके पसंद का कोई ऐसा विधायक जो कि पहली बार कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में
जयराम ठाकुर ये कह चुके हैं कि उनकी पसंद में 11 के 11 मंत्री यानी कि कुल मिलाकर 12 लोग जो हैं वो कैबिनेट में हैं, मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री हैं। तो ऐसे में अब पूरी तरह से रिक्तियों को भर दिया गया है और अब पूरी तरह से कैबिनेट, जयराम कैबिनेट जो है वो पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को हर जवाब देने के लिए, और वहीं विकास कार्यों को किस तरह से अंजाम देना है राज्य में, इसको लेकर भी। और रणनीति जो है वो अब जयराम सरकार की यही है कि अब राज्य में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बने। 2022 का जो चुनाव है उसके लिए रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। इसको लेकर जो है लगातार संगठन के तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि अब संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है, ऐसे में राज्य सरकार के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि आज का समय बेहद अलग है। आज कोरोना काल है, कोरोना काल के समय में, कोरोना संकट के बीच में सभी विकास कार्यों पर जिस तरह से रुकावट जो है वो आ गई थी, अब उनको तेजी लाने की जरूरत है। और ऐसे में अब जो राज्य में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो विभागों के आवंटन की खास तौर पर बात कर ली जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पिछले कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि फरवरी के माह में जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उस समय भी यही चीजें जो है वो सामने निकल कर आई कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नाराज थे, बहुत से ऐसे मंत्रियों से, उनके विभागों से, उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। तो ऐसे में इस चीज को देखते हुए आज ये फैसला लिया जा रहा है कि अब जल्द ही जो विभागों का जो फेरबदल है वो यहाँ पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जिनके विभागों में अब शफलिंग हो सकती है, फेरबदल जो है वो यहाँ पर हो सकता है। और सूचना ये है कि जो लो प्रोफाइल के मंत्री चल रहे हैं, सबसे पहले बात करूंगा डॉक्टर राजीव सहजल, कसौली से विधायक हैं और जिला सोलन का प्रतिनिधित्व जो है वो इस समय जयराम कैबिनेट में कर रहे हैं, राज्य सरकार में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है अब यहां से उठाकर कोई बड़ा विभाग जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है, ऐसा सूत्र जो है वो हमारे बताते हैं। इसके अलावा और भी कई मंत्री हैं, सरवीन चौधरी की अगर बात करें तो शहरी विकास मंत्री हैं, ऐसे में अब उनके विभाग को जो है वहां भी छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके अलावा जो पंचायती राज मंत्री हैं, क्योंकि एक देखिए दीपशिका, इसमें बहुत चीज अहम है, समझना ये होगा कि राज्य में जो बीजेपी की सरकार बनी है, जयराम सरकार बनी है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो इनकी चुनौती रहेगी, ऐसा जो है बीजेपी का कहना है, संगठन का भी कहना है। मुख्यमंत्री पहले से ही कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो जीरो टॉलरेंस का रुख इख्तियार किया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। जयराम ठाकुर की जो अपनी छवि है वो भी एक ईमानदार नेता की रही है। तो ऐसे में अब यही है कि जो जितने भी और कैबिनेट मंत्री होंगे उन सभी के विभागों का जो आवंटन होगा, क्योंकि आज 3 मंत्रियों ने शपथ ली है, तीनों के 3 मंत्रियों को एक ऐसे विभाग दिए जाएंगे जो कि, क्योंकि तीनों की छवि बहुत अच्छी है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में अब हम देखेंगे, आने वाले कुछ घंटों में हम देखेंगे, क्योंकि आज ये परिसर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीटर हॉफ है और पीटर हॉफ के इसी जो राज्य अतिथि गृह है, यहीं पर जो है कल एक बहुत बड़ा समारोह जो है वो यहाँ पर किया गया था। हालांकि कोरोना काल के समय में ये आयोजन छोटा, सूक्ष्म जो है वो इसीलिए रखा गया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा जाना था। आज का फंक्शन भी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जब नेताओं ने जब कैबिनेट में जो है मंत्रिमंडल में जब विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं यहीं पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये बताया गया कि आने वाले दिनों में अब कैबिनेट में पूरी रिक्तियां जो हैं वो कर दी गई हैं और कुल मिलाकर जो है अब एजेंडा इसी बात को लेकर सेट है कि अब आने वाले दिनों में अब 2022 का जो चुनाव है वो कैसे लड़ा जाएगा। और कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं, जो क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में संकट की घड़ी में अब कैसे जो है विकासात्मक जो कार्य हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब रणनीति बिल्कुल साफ है राज्य सरकार की। और ऐसे में कैबिनेट की एक अहम बैठक यहाँ पर हो रही है। उस अहम बैठक में आज चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि क्या राज्य में अब जो नए मंत्री जो बने हैं, राज्य सरकार में जो नए मंत्रियों के आज जो है वो आज उसी कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हैं तीनों नए मंत्री, और आज इसी चीज पर चर्चा होगी कि क्या इनको विभाग जो है वो कौन से दिए जा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आज मुख्यमंत्री जो है इस चीज का ऐलान जो है वहां पर अंदर करेंगे कैबिनेट के भीतर।
कि आखिरकार उनको आवंटन जो है वो कौन से विभाग यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि आज यहीं पर ही पीटरहॉफ में ही एक विधायक दल की बैठक भी यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि अभी कैबिनेट चल रही है। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद करीब करीब ये सूत्र बताते हैं कि 6 बजे का समय रहेगा। 6 बजे के बाद जो है यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। रणनीति तैयार पूरी हो चुकी है और ये बेहद चैलेंजिंग भी रहने वाला है। फिलहाल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं हिमाचल कैबिनेट के अंदर और ये काफी चैलेंजिंग भी रहने वाला है। स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है।